हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है उनके मैसेजेस के लिए, रोमांस इंजल से और उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ सकते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं मैसेजेस के थ्रू, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग तो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ जाए तो आपके लिए कुछ गाइडेंस हो सकता है। विद द पॉजिटिव नोट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, Seven of Wands, King of Cups, Ten of Swords, Nine of Cups और Eight of Pentacles। Five of Cups, Eight of Cups। Okay. तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो मैसेज देना चाहते हैं कि वो फ़िलहाल ना अपने ऊपर फोकस है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। सेल्फ लव वैसे नहीं कह सकते, अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा है, खर्चा करें अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए। क्योंकि ऐसे ना जब हम बहुत दुखी होते हैं, किसी सिचुएशन में बहुत सैड होते हैं, कहीं भी मन नहीं लगता, कोशिश करते हैं हम लोग को शॉपिंग करें, ये करें, घूमने जाए, ये खाए, वो पिए, वो मतलब बस दिल बहलाने की एनर्जी होती है ना, वो है। कुछ हद तक अपने आप को ना फिट रखने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना, तो उसकी वजह से भी फील हो रहा है इनसिक्योर। तो वो देखा देखी भी कुछ लोगों ने ऐसा लग रहा है ना, जिम ज्वाइन किया है वगैरह सब चीज़ें। तो उनका मतलब उनकी तरफ से मैसेज है कि मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि अपने आप को ग्रूम करने की, अपने आप को तैयार रखने की, फिट रखने की। इनकी इच्छा तो है, मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि वो आना चाहते हैं आपके पास बहुत जल्द, बहुत जल्द, ट्रैवल करके हो या कहीं से। बट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना बैलेंस है, जो एक डाइसी सिचुएशन या एक नो द्विधा मनस्थिति, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। एक बहुत निगेटिव थॉट्स है कि एक दिल है, एक दिमाग है, ये सिचुएशन में फंसे हैं कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, एक इमोशनल डिसीजन है, उसमें फंसे हुए हैं। तो उस डिसीजन लेना तो चाहते हैं, बट कैसे क्या होगा फ़िलहाल उनके पास कोई एक समझ नहीं है, तो इसलिए वक्त लग रहा है, बट वो डिसीजन लेना चाहते हैं। सेवन ऑफ वांड्स बता रहा है कि इस रिश्ते में ना जो इन्होंने एक ना कह के या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, सेफ रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। कि मतलब जैसे भागना हो, डिसीजन से हो, आपसे दूर भागना हो, इमोशन से भागना हो, प्यार से भागना हो, तो वो चीज़ से वो जो दूर भाग रहे थे ना, वो उनसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपके बिना वो बिल्कुल दुखी है, चिड़चिड़े हो गए, बिल्कुल चिड़चिड़े, दुखी है, शांत है, अपने आप में लेकिन ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इसलिए तो सब चीज़ें उल्टी पुल्टी करने की कोशिश करें, अपने आप को ज़बरदस्ती या तो काम में उलझाने की कोशिश करें, या तो अपने आप को ज़बरदस्ती किसी एंटरटेनमेंट में उलझाने की कोशिश करें। इनकी विश है कि आपके पास आए। जो प्यार वो दिखा नहीं पा रहे, जो प्यार वो फील करते हैं, जो प्यार वो फील कर रहे हैं अभी, वो आपको एक्सप्रेस करे, ये आपको कहना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल किसी चीज़ की वजह से उनका बहुत दिल टूटा हुआ है, एक धोखा हुआ है उनके साथ कहीं ना कहीं, फिर वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ में, उससे वो जूझ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में। कहे तो कहे किससे, दिल की बात। एक तरफ इमोशंस है तो कहीं एक दिल का एक कहना भी है, कुछ गलत हुआ है, कुछ
मतलब जो आपके साथ हुआ है ना, हर चीज़ वो अपने साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा। ये किंग ऑफ कप्स, ये 5 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा लाइक जो सैड जब हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, हर चीज़ में ना आप ही को याद किया जा रहा है कि आप मिलो, आपसे बात करें, हो सकता है कुछ बात बने, कुछ सोल्यूशन निकले, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनकी विश है, 9 की एनर्जी बन रही है कि इनकी विश है कि आपके पास आए, वो खूबसूरत पल वापस बिताए। यस, आपसे मिलने के बाद ही उनको लगेगा कि वो बहुत खुश हो जाएंगे, जैसे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन वेरी सून, forgiving and learning, let your friends help you, एक लास्ट कार्ड, रिलीजियस फैक्टर्स। जो आपके बीच में जो एक सेपरेशन की वजह है वो है रिलीजियस फैक्टर, एक ट्रेडिशनल थॉट्स, जहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या इंसान का अपना ही एक होता है ना ट्रेडिशनल इन द सेंस एक रिजिड थॉट कि ये चीज़ें ऐसे ही होती है या ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। इसकी वजह से जो एक गैप बन गया था, रिलेशन में एक सेपरेशन आ गया था, ये इस रिलेशन की ये दूरियों की वजह है एक्चुअली। तो उन्हें अभी इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि कुछ चीज़ें ऐसी नहीं वर्क होती, जहाँ पे जैसे हम सोचे वैसे नहीं होते। जब प्यार एक दूसरे का होता है, एक दोनों में होता है, तो डिसीजंस हो या एक सोच हो, वो एक दूसरे की भी माननी चाहिए। अब ये थॉट प्रोसेस वो मानने लगे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। मुझे लगता है कि ये टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश बहुत करेंगे। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स टू ईच अदर, ये अपनी फीलिंग्स है ना, ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे साथ बात करना चाहते हैं। इसीलिए तो जब आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर नहीं आ पाए तो ऐसा लगता है कि ये बस टेलीपैथिकली कनेक्ट करके, ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करके आपसे बताना चाहेंगे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है कि इस सब प्रोसेस में आप में जो मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करने में किसी चीज़ की वो अपने दोस्तों की मदद ले रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर नज़र रखना हो या आपसे बात करना हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसकी वजह से ये बात हो पाए। और फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये जो चीज़ है ना, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये अपनी गलती पे पछता रहे, गलती का एहसास है, माफ़ी तो मांगना चाहते हैं। जब भी आप फॉरगिवनेस थेरेपी करेंगे, आपको भी कुछ आपकी भी गलती का एहसास होगा और आप उससे कुछ सीख पाएंगे। और ये फॉरगिवनेस थेरेपी बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उसी से बहुत लोगों को रिजल्ट्स भी मिलते हैं। एंड ये सब जो होने वाला है आपकी लाइफ में वेरी सुन। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, वेरी सुन, गोइंग टू हैपन वेरी सुन। आपके लव लाइफ में जो भी चेंजेस है, जो भी, वो जल्द से जल्द आने वाले हैं। आई नीड यू, आपकी ज़रूरत है उन्हें। फैमिली इश्यूज़, उनकी फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और कनेक्शन स्पेशल, इस बात का रियलाइजेशन है उन्हें। आप दोनों का कनेक्शन स्पेशल है। स्टॉकिंग यू, मैंने कहा ना, नज़र रखे हुए हैं पूरी तरह। सोलमेट, उनको रियलाइजेशन है कि आप एक दूसरे के लिए ना एक सोल कनेक्शन से बने हुए हैं, इसीलिए तो टेलीपैथिक कनेक्शंस होते हैं। यू एंड मी फॉर एवर, ये इनकी विश है, इनकी डिज़ायर है। आई विल कन्फेस, ये अपनी फीलिंग्स है ना, ये बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। आई विल कन्फेस। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, आपकी आंखों की चमक उनका दिन बनाती है। आपको देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, आपको जैसे गली लगाना चाहते हो बहुत कस के। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, आपकी सच्चाई उनको बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उनको बहुत पसंद आ रही है अभी। यू अंडरस्टैंड मी, आप जिस तरह से समझते हो वैसा कोई नहीं समझ सकता उन्हें। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, आप जिस तरह से उनको एक अलग ही अलग क्यूट नेम्स देते हैं वो उनको बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। योर पेशेंस इज़ अनरियल, और
यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। ये जो है ना आज की एनर्जी में काफ़ी हद तक की मैसेज फील हो रहा है। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। जब भी उनका मूड ख़राब हो, अपसेट हो, तो जिस तरह से आप उनको संभालते हैं, कंसर्न करते हैं, पैम्पर करते हैं, मनाते हैं, तो वो चीज़ अगर आप उन्हें उनके लाइफ में नहीं है तो वो चीज़ उनको बहुत मिसिंग है, बहुत मिसिंग है। कि अपना एक इम्पॉर्टेंस हो, अपना एक ख़ास हिस्सा हो, जैसे वो खोने का एक तकलीफ़ हो रही है, तो वो चीज़ है। टेलीपैथिकली कनेक्शन ज़रूर हो सकता है और बात तो ज़रूर करना चाहेंगे। वीडियो कॉल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो होप फॉर द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट्स का जवाब ना दे। कमेंट्स इसलिए नहीं ऑफ करते क्योंकि यूपीआई आईडी से जो पेमेंट होते हैं ना, तो लोगों के कमेंट्स के थ्रू उनको रेफरेंस आईडी का मेंशन होता है, इसीलिए है। अदरवाइज़ मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती। तो ये है। सो विद अ पॉजिटिव नोट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।